बीजेपी ने तैयार किया 2024 की जीत का प्लान। दी 100 से मचाएंगे 24 में तूफान। जी हां, 2024 में भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने के लिए एक प्लान बना रही है। दी 100 ये प्लान है। इस प्लान में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी तक कई लोगों को नहीं पता थी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार बीजेपी क्या प्लान बना रही है, अंदर क्या बातचीत हुई है। और क्योंकि बीते कुछ दिनों से लगातार इस प्लान पर काम हो रहा है, इसलिए सामने आ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्लान के तहत 2024 का चुनाव अपने नाम करना चाहती है। और इसके पीछे सीधा सीधा एक प्लान है, दी 100। ये 100 क्या है? वो 100 से ज्यादा सीटें जो 2019 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी हारी थी, या फिर वो सीटें जिसमें बहुत क्लोज मार्जिन से हारी थी। कहां कहां की ये सीटें हैं, कैसे इन पर प्लान बनाया जा रहा है, ये मैं आपको बताता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2024 लोकसभा चुनाव में जीत के लिए हार वाली सीटों पर बीजेपी ज्यादा ध्यान लगा रही है। पिछले साल से ही 2019 में हारी गई सीटों के लिए बीजेपी प्लान बना रही है, यानी कि लगभग 1 साल हो चुका है। ऐसी 160 सीटों पर भगवा दल लगातार मेहनत कर रहा है, प्लान बना रहा है। सूत्रों के मुताबिक इसी महीने के अंत तक भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 100 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर सकती है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों जैसे कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की सीटें इसमें शामिल हो सकती हैं। ये सीटें वो हैं जिन्हें बीजेपी 2019 के चुनाव में हार गई थी। पिछली बार बीजेपी ने 62 सीटों पर यूपी में जीत दर्ज की थी। वहीं बंगाल की उन सीटों पर पार्टी की नजर है जहां उनके कैंडिडेट पिछली बार क्लोज मार्जिन से हार गए थे। पार्टी ने बीते साल 160 सीटों को अपने कमजोर क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया था और इन इलाकों में जोरदार प्रचार और जनसंपर्क कार्यक्रम चलाए थे। सूत्रों का कहना है कि इस सूची में कुछ केंद्रीय मंत्री भी शामिल हो सकते हैं जो लोकसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। पार्टी इन सीटों में से कुछ पर हर हाल में जीत दर्ज करना चाहती है। खबर यह भी सामने आ रही है कि 29 फरवरी को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है, जिसमें इस लिस्ट पर फाइनल मुहर लगाई जा सकती है और उसके बाद यह लिस्ट जारी हो सकती है। पहले 22 तारीख को बैठक होनी थी, लेकिन किसी वजह से वो टल गई। 29 तारीख को अब यह बैठक होगी जिसमें ये सारे नाम फाइनल किए जा सकते हैं। दरअसल पिछले विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने कमजोर सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान काफी पहले कर दिया था। पार्टी ने ऐसे क्षेत्रों से अपने वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतारा था और इस रणनीति से उसे फायदा भी मिला था। सूत्रों के मुताबिक अब लोकसभा चुनाव के लिए भी कुछ ऐसी ही रणनीति बनाई जा रही है कि भाई टाइम से पहले से ही, अभी अच्छा खासा टाइम है, अभी से ही अनाउंसमेंट कर देंगे तो फिर सबको पता चल जाएगा, उसी हिसाब से प्लानिंग की जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी। तो फिर जब जिन सीटों को हम हारे थे अगर उन्हीं को जीत जाएंगे तो जहां हम जीते हैं हमने वहां अच्छा काम किया ही है, देश में अच्छा काम किया ही है, तो उस काम के सहारे वहां तो हम वोट ले लेंगे। लेकिन जहां हारे थे अगर वहां भी जीत गए तो गुरु कमल खिल जाएगा 2024 में। ये बीजेपी की रणनीति है। अब देखते हैं ये रणनीति कितनी फिट बैठती है और जमीन पर बीजेपी इसे उतार पाती है या फिर नहीं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।